तानुम ता नंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. हे फ्रेंड्स, टाइम हो गया है जंगल जंगल फिर बात चली का। तो आप सब तैयार हो? तैयार हो ना? मुझे पता है, बिल्कुल कान लगा कर बैठे हो रेडियो में कि बस कैसे हमारी कहानी जो है वो सुनाई जाए। जी हाँ, हम भी तैयार बैठे हैं आपको आज की कहानी सुनाने के लिए। हाँ, तो कौन है, क्या है आज की कहानी? हाँ, आज की कहानी है सन्यासी और चूहा। चूहा सुन के अजीब लगता है ना, और उसके साथ सन्यासी। तो क्या होगी ये कहानी? है कम ऑन, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि क्या है ये कहानी। और ये कहानी हमें सुनाने के लिए हैं राखी किशोर। तो चलो सुनते हैं कहानी सन्यासी और चूहा। तो बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ा सा हरा भरा सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे पशु पक्षी रहते थे और उसी जंगल में रहता था एक सन्यासी जो वहां पर रहकर तपस्या करता था। और जंगल के जितने पशु पक्षी थे वो हर रोज उस सन्यासी के पास आते थे प्रवचन सुनने, और बूढ़े सन्यासी बाबा उनको अच्छा जीवन जीने के उपदेश देते थे। इसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था जो हर रोज सन्यासी के आश्रम में आता था प्रवचन सुनने। और पता है, वो चूहा सन्यासी का प्रिय शिष्य भी था और चूहा भी सन्यासी बाबा को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है कि चूहा जंगल में बहुत देर से इधर उधर भटक रहा था। वो पता है क्या खोज रहा था? ची 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 चू, सन्यासी को क्या मैं दूं? चूहा सन्यासी बाबा को देने के लिए कोई तोहफा ढूंढ रहा था। तभी अचानक वहां पर आ गई एक शिकारी बिल्ली। वो बोली, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, चूहे आ मैं तुझको खाऊं। ये कहकर बिल्ली ने चूहे पर आक्रमण कर दिया। चूहा डर के मारे भागा वहां से और हांफता कांपता सीधा पहुंच गया सन्यासी बाबा के आश्रम में। वो सन्यासी के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी आप बीती उनको सुनाने लगा। सन्यासी बाबा, मुझे बचाइए, भयानक बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया है, ये मुझे खा जाएगी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब तक वो शिकारी बिल्ली भी वहां पहुंच गई और उसने सन्यासी बाबा से कहा, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, क्या मैं अपना शिकार ले जाऊं? सन्यासी धर्म संकट में पड़ गया। फिर उसने एक क्षण कुछ सोचा, अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर मंत्र पढ़ा। ओम तिकड़म तिकड़म भू, चूहे से बिल्ली बन जा तू। और चूहा तुरंत बन गया एक बड़ी सी बिल्ली। शिकारी बिल्ली ने अपने से ताकतवर बिल्ली को जब देखा सामने तो वो वहां से भाग खड़ी हुई। अब चूहा बिल्ली बनकर बहुत खुश था। वो बेफिक्र होकर जंगल में घूमता, अपने से छोटे जानवरों को डराता, उनका शिकार करता और दूसरी बिल्लियों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता। इसी में उसको बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन चूहे की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक दिन जंगल में घूमते हुए उस पर एक बड़ी सी लोमड़ी ने हमला बोल दिया। हुआ 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 हु, बिल्ली तुझको मैं खाऊं। चूहा फिर से जान बचाकर भागा और सन्यासी के पास सीधा पहुंच गया और सन्यासी के पैरों पर गिरकर रोने लगा। सन्यासी बाबा, मुझे बचाओ, इस लोमड़ी से मेरा पीछा छुड़ाओ।
सन्यासी ने एक बार फिर आंख बंद की और दिव्य शक्तियों से मंत्र पढ़ा। ओम तिकड़म तिकड़म भू, बिल्ली से लोमड़ी बन जा तू। बस चूहा बिल्ली से लोमड़ी बन गया। और जब शिकारी लोमड़ी ने अपने से बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली लोमड़ी को सामने देखा तो वो वहां से सरपट भाग गई। चूहा फिर से बहुत खुश हो गया। फिर उसने सब छोटे जानवरों को लोमड़ी बनकर डराना, धमकाना, मारना शुरू कर दिया। अब तो वो पहले से भी ज्यादा खुश रहता था। लेकिन चूहे की ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि एक दिन जंगल में मिल गया उसको एक बड़ा सा शेर। शेर ने न कुछ कहा न कुछ सुना, बस जोर से गुर्राया और हमला बोल दिया। लोमड़ी बना चूहा फिर से जान बचाकर भागा और कहाँ गया? सीधे सन्यासी बाबा के पास। वहां जाकर फिर से रोया, गिड़गिड़ाया। एक बार फिर सन्यासी बाबा को उस चूहे पर तरस आ गया। उन्होंने फिर से मंत्र पढ़ा। ओम तिकड़म तिकड़म भू, लोमड़ी से शेर बन जा तू। बस पल भर में चूहा बन गया विशालकाय बब्बर शेर। और अब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। इस बार तो वो फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि वो बन गया था जंगल का राजा। अब वो राजा की जिंदगी जीने लगा। सब उससे डरने लगे और उसको बहुत आनंद आने लगा। उसको लगा कि राजा को तो कोई कुछ नहीं कह सकता। शेर बनकर वो बहुत खुश था। लेकिन चूहा अभी भी चिंतित था। एक चिंता थी जो चूहे को दिन रात लगी रहती थी। उसके मन में बार बार एक बात आती थी। सन्यासी बाबा के पास तो ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि वो कभी भी मुझे कारण या अकारण फिर से चूहा बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? यही सोच सोचकर वो बहुत परेशान रहता था। तो एक दिन उसने एक निर्णय लिया और पहुंच गया सन्यासी बाबा के आश्रम। वहां जाकर उसने जोर से आवाज लगाई, सन्यासी बाबा बाहर आओ, आज मैं तुमको खाकर तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियों को अपना बना लूंगा, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। हा 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 हा। सन्यासी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चूहे को निरीह जानकर वो उसकी इतनी मदद करते आए थे, एक दिन वही उन पर आक्रमण कर देगा। तो सन्यासी ने पता है क्या किया? मंत्र पढ़ा। ओम तिकड़म तिकड़म भू, हमेशा के लिए चूहा बन जा तू। फिर तो वो चूहा फिर से निरीह कमजोर चूहा बन गया। उसने लाख माफी मांगी, लाख गिड़गिड़ाया, लेकिन सन्यासी ने उस धूर्त चूहे को वहां से भगा दिया। सन्यासी और चूहा। कैसी लगी आपको ये कहानी जो सुना रही थी आपको राखी किशोर? ना आपको जाना है फेसबुक पेज पर और फिर आपको टाइप करना है आकाशवाणी फीचर्स और वहां पर बताना है। और अगर ये कहानी नहीं सुन पाए हो या दोबारा सुनना चाहते हो तो चले जाना आकाशवाणी AII यानी हमारे YouTube चैनल पर और सुनना और हमें लिखकर बताना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और साबुन से हाथ धोते रहना माय डियर फ्रेंड। यू टेक केयर टिल देन, बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।